बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान के अधिकार में जगत के जितने भी पदार्थ तथा विभूतियाँ हैं, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, भवन, भूमि आदि तथा इनके अलावा जो कुछ उसका है, यदि ये समस्त पदार्थ उसके हाथों से चले जाएं तो यत्न करने से फिर प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसा होता रहता है। एक केवल बीता समय ही ऐसी वस्तु है जैसे बाकी सामान सब के सब खो जाएं, चले जाएं तो मिल सकते हैं। एक समय है, ऐसी चीज़ है जो फिर एक बार हाथ से निकल जाए, समय को खो करके फिर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसी न किसी साधन अथवा उपाय द्वारा हर वस्तु को वापस लाया जा सकता है, परंतु समय वो वस्तु है कि एक बार हाथ से निकल गया फिर हाथ नहीं आ सकता। समय, वक्त परमात्मा की अति कीमती अमानत के रूप में हम मनुष्यों को प्राप्त हुआ है। महापुरुषों का फरमान है कि समय का एक पल भी व्यर्थ गंवाना समझो परमात्मा की अमानत का दुरुपयोग करना। कोई व्यक्ति किसी को कोई पदार्थ रखने के लिए देवे तो वो अमानत हुई, या काम निकालने के लिए हम कोई वस्तु किसी से लाएं तो उसकी अमानत हुई। और जब उस वस्तु को उसे वापस ना करें, हम उसको नष्ट कर दें, भ्रष्ट कर दें, तोड़ फोड़ दें, तो ये उसकी अमानत का दुरुपयोग ही कहा जाएगा ना। और ऐसा करना एक प्रकार से अपराध हुआ। और समय को कभी व्यर्थ जाने देना नहीं चाहिए। अगर व्यर्थ समय को बेकार कर रहे हैं तो ये भी प्रभु की दी हुई अमानत का अपमान कर रहे हैं, एक अपराध कर रहे हैं। धन खो जाए तो फिर इकट्ठा किया जा सकता है, फिर कमाया जा सकता है। किसी प्रकार की विद्या को अगर हम भूल जाते हैं तो फिर दोबारा रटन करके, रट्टा लगा के, मेहनत द्वारा फिर उसको हासिल किया जा सकता है। स्वास्थ्य अगर बिगड़ जाए, तबीयत खराब हो जाए तो उसे ठीक किया जा सकता है दवाई के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, परहेज के द्वारा, ये संभव है। परंतु समय अगर हाथों से निकल जाए, जो समय बीत जाता है, जो समय बीत गया है, क्या किसी भी प्रकार से उसे वापस लाया जा सकता है? असंभव है। ये संभव नहीं कि बीते हुए समय को हम वापस लौटा लाएं। समय के छोटे से छोटे पल हीरे और मोतियों के समान है। इतनी कीमत रखते हैं, इतना दर्जा है एक पल का भी। इन्हें अकर्मण्यता के खंडहरों में नष्ट नहीं करना चाहिए हमें। अगर हम समय का मूल्यांकन नहीं करेंगे, समय की कदर और कीमत नहीं समझेंगे तो समय भी हमारी कदर कीमत नहीं समझेगा, समय भी हमारी कदर नहीं करेगा। समय जीवन का ताना बाना है। इसके अति कोमल नन्हे नन्हे तारों, यानी नन्हे नन्हे छोटे छोटे पलों से जीवन की जो फैली हुई चादर है वो बुनी जाती है। छोटे छोटे पलों को
मिलाकर ही जीवन बनता है, ये ताना बाना बुना जाता है। यदि इस प्रकार के पलों को या इस प्रकार के ताने बाने को बचपन तथा जवानी की लापरवाहियों में तोड़ दिया जाए, मिटा दिया जाए, तो ये कितनी बड़ी नुकसान की बात है, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ये ताना बाना फिर कभी नहीं ताना जा सकता, फिर बीते हुए पल वापस नहीं आते। जो काम आज करना है उसे कल पर छोड़ देना ये ठीक नहीं है। जो काम आज का है, अभी का है, अभी का अभी पूरा कर लिया जाए, तभी बुद्धिमानी और चतुराई समझी जाएगी। ये बुद्धिमानी का रहस्य है। बल्कि ठीक तो ये है कि आज करने वाला कार्य अभी का भी करना चाहिए, तभी बुद्धिमानी कहलाएगी। हम सब ने ये बात तो सुनी ही है कि लंका का शक्तिशाली राजा रावण जब मरने को हुआ, मरणासन हो गया, मरण शैया पर पड़ा हुआ था, तब भगवान श्री राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को ये कहकर उसके पास भेजा था कि रावण एक प्रकांड पंडित तथा महान शास्त्र ज्ञाता है। उसके अंतिम क्षणों में उससे कुछ सदुपदेश ग्रहण करो, कुछ शिक्षा लो जाकर। फिर लक्ष्मण जी वहाँ आए जहाँ रावण मृत्यु से जूझ रहा था। उसकी आंखें बंद थी और प्रयाण काल में वो अंतर्मगन था। लक्ष्मण जी आकर रावण के सिर की ओर खड़े हो गए। 2-3 बार उन्होंने आदर पूर्वक ऊंचे स्वर में उसका नाम लेकर पुकारा। तो धीरे धीरे रावण ने आंखें खोली और पूछा कि कौन हैं आप। सिर की ओर खड़े लक्ष्मण जी को ना तो वो भली प्रकार देख सकता था और ना ही ठीक प्रकार से बातचीत हो सकती थी। अतः उसने पांवों की ओर आने का संकेत किया कि सामने आकर खड़े हो जाओ। लक्ष्मण जी इशारा समझकर पांवों की ओर आकर खड़े हुए और उस युग के सर्वमान्य ज्ञानी को उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब रावण ने कराहते हुए प्रश्न किया लक्ष्मण जी से कि आपका कैसे आना हुआ। तो लक्ष्मण जी ने विनम्र प्रार्थना की, महाराज आप बड़े गुणी हैं, ज्ञानी हैं, मेरे लिए कुछ सदुपदेश कीजिए। और भैया श्री राम जी का आदेश था, उसी आदेश की पालना कर रहे थे भगवान लक्ष्मण जी। रावण के अंग अंग में मौत की भयंकर पीड़ा हो रही थी। जाने किस प्रकार घायल था। पीड़ा से कराहा कर उसने एक लंबी श्वास ली और फिर रुक रुक कर कहा, वीरवर, तुम ऐसे समय में आए हो जब मेरे प्राण लबों पर अटके हैं, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। इस अवस्था में मैं अधिक बातचीत करने में तो असमर्थ हूँ, लेकिन तुम चलकर आए हो, इसलिए एक अति मूल्यवान राज बताता हूँ, एक राज की बात बताता हूँ, सार बतलाता हूँ। उसे अगर याद रखोगे तो बहुत लाभ प्राप्त करोगे। वो राज, वो तथ्य यह है कि आज के काम को कभी कल पर मत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ता है।
मुझे देखो, ये रावण ने कहा कि मुझे देखो, सब प्रकार की शारीरिक, मानसिक तथा रिद्धि सिद्धि शक्तियाँ मुझे प्राप्त थी, सब शक्तियाँ मेरे पास रहीं और मैं गुण ज्ञान में भी पारंगत था। अपने जीवन काल में मैंने बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए, किंतु 2 संकल्प ऐसे थे जिन्हें मैं कल पर छोड़ता गया। अब उनके न कर सकने की वेदना हृदय में लेकर इस संसार से विदा हो रहा हूँ। वो 2 संकल्पों में एक तो यह है कि सागर के जल को, खारे जल को मीठा और स्वादिष्ट बना दूं, ये संकल्प तो मैंने लिया। और दूसरा कि धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी लगवा दूं। ये दोनों कार्य करने का मैंने संकल्प लिया और ये दोनों कार्य मेरी सामर्थ्य के अंदर थे, मेरे दायरे में थे, मैं कर सकता था। लेकिन मैं कल पर टालता चला गया और मेरे ये अरमान आज तक पूरे ना हो सके। और आज मैं इस बात पर पछता रहा हूँ कि मैंने इन दोनों कार्यों में क्यों ढीलम ढाल की। मेरे पश्चाताप से तुम शिक्षा ग्रहण करो और इस तथ्य को अपने स्मृति पटल पर सदैव छाप लो, अंकित करके रखो कि आज जिस काम को करने का संकल्प किया है उसे कल पर कभी मत छोड़ना। बड़ी मुश्किल से इतने शब्द रावण कह पाया और उसके प्राण निकल गए। उसका सिर एक ओर को झुकता गया और जमीन से जाकर टिक गया। लक्ष्मण जी उसके इस प्रकार बुद्धिमत्तापूर्ण उपदेश पर विचार करते हुए अपने शिविर में लौट आए। कहने का यही मकसद है कि यही मतलब है कि जीवन के जो पल हैं, जीवन का हर क्षण अत्यंत कीमती है, मूल्यवान है। संसार के किसी भी मूल्यवान से मूल्यवान पदार्थ को अमूल्य समय की तुलना में नहीं रखा जा सकता। कोई भी सामान, कोई भी आडंबर, कोई भी कीमती से कीमती वस्तु समय की बराबरी नहीं करती। समय इतना मूल्यवान है, इतना अनमोल है। मनुष्य तो सोचता है कि अभी जीवन बहुत बड़ा है। हम तो स्वयं अपने जीवन को देखते आ रहे हैं, कितने काम हमने कल पर टाले हैं। आज भी बहुत सारे हम बातों को ऐसे सोचा होगा कि इसको कल कर लेंगे, ये फिर कर लिया जाएगा, इतनी जल्दी क्या है। भजन बंदगी का काम भी हम यही सोचते हैं कि फिर कभी कर लूँगा, कल से शुरू करूँगा, परसों से शुरू करूँगा, 1 तारीख आ रही है, 1 तारीख से भजन अभ्यास हम शुरू करेंगे। और इसी प्रकार जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को कल के लिए हम टालते आ रहे हैं, टालते ही रहते हैं। परंतु जीवन की मियाद, जीवन की जो अवधि है वो तो पल पल करके हाथों से निकली जा रही है ना। ये नहीं समझना चाहिए कि ये अवधि दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हमारी उम्र बढ़ती जा रही तो क्या हम बड़े होते जा रहे हैं? हम 10 साल के थे, 20 साल के हुए, 25 के हुए, 30 के हुए, अब 40 के होगी। क्या उम्र बढ़ती जा रही है? क्या समय बढ़ रहा है? समय घट रहा है, मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यदि इस समय भजन बंदगी नहीं करेंगे तो अंतकाल में निराशा और फिर पछतावा अपने साथ लेकर जाएंगे। महापुरुषों की वाणी है, गुरुवाणी के वचन है, मन की मन ही माही रही, ना हरि भजे ना तीरथ सेवे, चोट काल गही। दारा मीत पूत रत संपत्ति धन पूरन सब मही, अवर सगल मिथियाए जानव, भजन राम को सही,
फिरत फिरत बहुते जुग हार्यो मानुष दे लही, नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं। यानी मन के समस्त संकल्प मन में ही रह गए और काल ने आकर चोटी से पकड़ लिया। ना तो हम मालिक का भजन ही कर सके और ना ही किसी सत्संगत रूपी तीर्थ पर स्नान किया। संतों का कथन है कि स्त्री पुत्र संबंधी धन संपत्ति रथ वाहन भूमि जायदाद आदि ये सब मिथ्या है, असत है, झूठे हैं, नाशवान है। एकमात्र मालिक का भजन ही तो है जो सच्चा है, सत्य है। अनंत अनंत युगों से हम 84 योनियों में भटक भटक कर आए हैं। हमें ये सौभाग्य से मनुष्य जन्म का मौका मिला है। सुदुर्लभ अवसर, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ, ऐसा उत्तम अवसर हमें मिला है कि हम मालिक से मिलाप कर लें, अभी का अभी कर लें। परंतु हम सुमरण करते ही नहीं, भजन अभ्यास करते ही नहीं। जो तथ्य रावण ने लक्ष्मण जी को समझाया उसे प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है, लाभ प्राप्त कर सकता है। हमको इस प्रकार की शिक्षा से लाभ उठाना चाहिए। हमेशा प्रत्येक कार्य के करने का विशेष सुंदर अवसर हुआ करता है। यदि अवसर पर उस कार्य को कर लिया जाए तो बहुत लाभ होता है। अवसर निकल जाने पर तो कुछ हाथ में रहता नहीं, केवल पछताना पड़ता है। गुरुमुख पुरुष सदा सचेत रहते हैं। गुरुमुखों को ऐसा स्वर्णिम अवसर मिला है कि मनुष्य जीवन के बाद जो सतगुरु की शरण का मिलना, सतगुरु की संगत सोबत का मिलना, नाम की बख्शिश होना, इसलिए गुरुमुख सदैव सचेत रहते हैं और ठीक समय पर भजन अभ्यास करके सच्चे भक्ति के धन को इकट्ठा करते हैं। मानव जीवन को सत्पुरुषों ने हीरे से जो अधिक मूल्यवान बतलाया है, इसे यूं ही नष्ट अगर हम कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं। इसे यूं ही नष्ट नहीं करना, इसको नष्ट करना समझो अपनी संपूर्ण संपत्ति को खो देना। परम संत कबीर साहब जी भी फरमाते हैं, रात गवाई सोय कर दिवस गमायो खाए, हीरा जन्म मोल था कोड़ी बदले जाए। फरमाते हैं कि जो मनुष्य रात्रि का समय नींद में व दिन का समय खान पान और मनोरंजन में, खेल तमाशों में व्यतीत करता है, उसका हीरे के समान मनुष्य जन्म कौड़ियों के बराबर में बनकर रह जाता है। उसका जीवन बेकार चला जाता है, फिजूल नष्ट हो जाता है। महापुरुष इसीलिए जीव को जगाते हैं, सचेत करते हैं कि ये जीव अपने जन्म और श्वासों का मूल्य पहचान, ये कितने कीमती हैं। परम शांत श्री कबीर साहब जी ने तो एक एक श्वास का मूल्य 3 लोक की संपदा से भी अधिक बताया है। कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। श्री कबीर साहब जी ने फरमा दिया कि हम ये बात बार बार पुकार कर कहते हैं, ढोल बजा बजा कर कहते हैं, डंके की चोट कहते हैं कि एक एक श्वास की कीमत जो है त्रिलोकी की संपदा के बराबर है। परम संत तुलसीदास जी ने भी अपनी वाणी में कथन किया है कि मोल चतुर्दश भुवन को एक श्वास है तो है, ऐसो धन रघुनाथ को तुलसी वृथा न खोए। कि तेरे एक एक श्वास का मूल्य 14 भुवन है। प्रभु की दी हुई इतनी बहुमूल्य धरोहर जो हमारे पास है, इसे नष्ट नहीं करना है, बेकार में फिजूल में नष्ट होने से बचाना है।
मनुष्य जीवन के श्वासों का मूल्यांकन किया ही नहीं जा सकता। इस जीवन को किसी कीमत में आंका ही नहीं जा सकता। 14 भुवन से बढ़कर तुलना में अन्य कोई उदाहरण नहीं जिससे कि उपमा दी जा सके। तीनों लोकों की जो उपमा दी गई है ये एक श्वास की, फिर क्या हम जीवन के इस प्रकार सभी श्वासों की कीमत कैसे लगा पाएंगे? महापुरुषों ने मनुष्य को समझाने के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर दिए, वरना मानव जीवन का जो वास्तविक मूल्य और महत्व है उसकी तुलना में तो कोई उदाहरण है ही नहीं। सभी को मानव जीवन के मूल्य का अनुमान है ही नहीं। जब प्रत्येक श्वास को भजन भक्ति में लगाए तब कहीं जीवन के मूल्य का अनुभव होगा, अनुमान होगा। आम इंसान को तो पता ही नहीं है। जो व्यक्ति भजन अभ्यास करता ही नहीं वो जीवन के महत्व को जान नहीं सकता। और एक जगह कथन है कि 24,000 खर्च बंदे दा आमदन मूल न थीवे, जिस बंदे नु इतना घाटा वो बंदा क्यों जीवे। जो श्वास हमारे भजन भक्ति में खर्च होता है वो मनुष्य की कमाई है। वही कमाई इस जीवन का सच्चा लाभ है, क्योंकि उसके द्वारा आत्मिक धन का संचय किया जा सकता है, आत्मिक धन इकट्ठा किया जाता है जो श्वास भजन भक्ति में लगते हैं। परंतु जो श्वास विषय विकारों में, सांसारिक सामानों में, पद वैभव में, खेल तमाशों में, भोग विलास में खर्च हो जाए वो तो बेकार खर्च हो गए, उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा, उससे के बदले में उल्टा दुख मिलेंगे। अब थोड़ा विचार करें कि जिस व्यक्ति के 24,000 श्वासों का खर्च हो रहा है रोज, हमने एक श्वास की कीमत समझी, लेकिन खर्च तो हम 24,000 श्वास कर रहे हैं रोज। 24 घंटे में 24,000 श्वास खर्च हो रहे हैं। हम नहीं चाहेंगे तो भी खर्च होंगे और उसके बदले में आमदनी कुछ भी नहीं है। तो हम गिनती कर सकते हैं कितने घाटे का सौदा हम कर रहे हैं, रोज कितना घाटा कर रहे हैं। इस प्रकार अगर कोई संसार में अपनी पूंजी लुटाता हो तो उसको यही कहते हैं कि ये तो मरेगा, लेकिन उस मरे हुए को फिर भी कहा जा सकता है कि ये घाटा कभी बंद हो सकता है, या इस घाटे से उबरा जा सकता है, ऊंचा उठा जा सकता है, इस कमाई को फिर से किया जा सकता है। लेकिन जो श्वासों का घाटा कर रहा है, जिसकी श्वासों की पूंजी का दिवाला निकलता जा रहा हो, उसको कैसे कमाएगा, श्वास वापस कैसे लाएगा? और जो उसके बदले में कमाई होनी चाहिए वो तो हो नहीं रही, और श्वास तो खर्च हो रहे, तो श्वास थोड़ी फिर से वापस आएंगे। वो उस मनुष्य को, उस जीव को जिंदा कहा नहीं जा सकता। वो तो श्वास खर्च कर रहा है बस। और जैसे श्वासों का खजाना पूरा हुआ, अंतिम श्वास तक जो उसकी पूंजी लुटती चली गई, और अंतिम श्वास कौन सा होगा क्या पता है, अभी मरा कि अभी मरा। महापुरुष धन दौलत के नुकसान को विशेष महत्व देते ही नहीं है। धन की हानि उनकी नज़र में हानि नहीं है। ये नुकसान कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु मनुष्य जीवन के बहुमूल्य बहुकीमती समय का जो नुकसान हो रहा है, इसका महापुरुषों को अत्यंत दुख होता है कि उन्हीं को अनुभव है, वही जानते हैं इस नफ़े नुकसान को। अब हम विचार करें कि क्या ये कम नुकसान है कि जो समय गफलत में हमारा बीत गया, मूल सहित नष्ट हो गया। इस नुकसान का अनुमान लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि प्रतिदिन 24,000 श्वासों का खर्च हो रहा। एक साल में 365 दिन होते हैं,
यदि पूरी आयु का हिसाब किया जाए तो कितने करोड़ अरब खरब श्वास व्यर्थ खर्च हो गए अगर मालिक का भजन स्मरण नहीं किया। इतने श्वास इस जीवन के, करोड़ों अरबों खरबों, एक एक श्वास की इतनी कीमत 14 भुवनों की संपदा से भी अधिक, त्रिलोकी की संपदा से भी अधिक एक श्वास की। तो 24,000 श्वासों का हिसाब लगाएं, 2 दिन का हिसाब लगाएं, 4 दिन का लगाएं, 365 दिन के हिसाब से 24,000 श्वासों के 365 दिन में कितने होंगे। इतनी बड़ी संपदा को खो दिया हमने, व्यर्थ गंवा दिया। मनुष्य जन्म को पाकर फिर नीच योनियों का शिकार बनना, जहाँ से फिर प्रलय काल तक छुटकारा होना कठिन है, ये कितना बड़ा नुकसान है। संत जन बार बार चिताते हैं इसीलिए कि इस वक्त ही कुछ विचार कर ले, इस वक्त ही कुछ विचार कर ले, फिर नहीं वेला हत आवणे दा। टूटा शीशा ना कारीगर जोड़ सके, भजिया मोती न फेर गंढावणे दा। डिग्गा फल ना डाली दे नाल जुड़दा, फिटिया दुध ना फेर जमावणे दा। सब संत पुकार कर दे साईं लोका, यही वेलाई रब दे पावणे दा। मनुष्य यदि ठीक समय पर काम नहीं करता तो ऐसा दुर्लभ अवसर फिर प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे कि कांच टूट जाए, कांच का गिलास, कांच का कप टूट जाए, किसी भी प्रकार का कांच हो टूट जाए तो क्या कारीगर उसे जोड़ सकता है? साबित, उसको वापस साबुत नहीं बना सकता। मोती यदि टूट जाए तो उसमें जोड़ नहीं लग सकता। फल एक बार टहनी से, डाली से नीचे गिर जाए तो डाली के साथ फिर उसको जोड़ा जाता है। दूध फट जाए, फटे हुए दूध से दही नहीं जमता। ऐसे ही मनुष्य जन्म का अमूल्य समय यदि एक बार प्रमाद की निद्रा में खो गया, आलस में खो गया, तो ये फिर हाथ आने का तो है ही नहीं। सभी संत जन पुकार कर इस प्रकार की चेतावनियाँ देते हैं कि मालिक से मिलने का तो यही शुभ अवसर है, गंवाना नहीं है इसको, इसे मत गंवाओ, बेकार में मत गंवाओ, क्योंकि ऐसा अवसर फिर प्राप्त नहीं होगा। जन्मों के पुण्यों के बाद, जाने कितने जन्मों के बाद, 84 के बाद ये शरीर मिला है, और अब इसका कदर, इसका आदर, इसकी संभाल नहीं की गई तो उस इंसान की तरह पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बनेगा। कि जैसे एक प्रसंग है कि एक खेत की रखवाली करने पर नौकर था, रखवाली में लगा हुआ था, उसकी जो स्त्री है उसे दोनों समय खेत में भोजन पहुंचा जाती थी और वो सारा दिन खेत में ही रहा करता था। एक दिन वो हमेशा की तरह खेत में घूम रहा था कि सौभाग्य से एक पोटली उसे मिली जिसमें सुंदर रंग रूप के कुछ पत्थर थे, चमकीले पत्थर, पोटली बंधी हुई थी। वो उससे पाकर मन ही मन अति प्रसन्न हुआ। उसने सोचा ये भी खूब रही, कौवे तोते चिड़ियाँ उड़ाने के लिए घूमते घूमते थक जाता हूँ, अब एक स्थान पर बैठे हुई कुछ आराम मिलेगा। उसने पोटली खेत में बने अपने मचान पर ऊपर रख ली और गुलेल से उन कंकड़ों पत्थरों को बांधकर चिड़िया और कौवे उड़ाने लगा। नज़दीक ही एक नदी बहती थी, वो जो भी पत्थर फेंकता वो नदी में जाके गिरता। पक्षी को लगे या न लगे, पक्षी उड़ जाते थे, या कभी नहीं भी निशान लगे तो नहीं भी उड़ से, लेकिन वो गुलेल से जो चमकीला पत्थर गुलेल से निकल गया वो सीधा नदी में जाकर गिरता।
अधिकतर पत्थर नदी में फेंक चुका था तथा कुछ पत्थर उसके पास पड़े थे। उस दिन उसकी पत्नी भोजन लेकर आई तो उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी था। तो वो रखवाली करते करते जो भोजन करने लगा तो उसके बच्चे ने उन चमकीले पत्थरों को पास में पड़े हुए देखकर उनको पसंद किया और उठा लिया, उनसे खेलने लगा। इस प्रकार खेलते हुए जब वो माँ के साथ घर लौटा तो 2-4 पत्थर उसके हाथ में रह गए, बाकी तो खेलते खेलते बिखर गए। घर जाकर उसने खेलते खेलते उनको आंगन में फेंक दिया। उसकी बच्चे की माँ बाहर निकली, उसने एक पत्थर को देखा, उठाया और सोचा ये इतना सुंदर पत्थर है, ज़रूर ही इसे कुछ न कुछ सामान मिल सकता है और घर में अनाज आदि नहीं है। उस चमक के अंदर इतनी सौंदर्य था कि वो उसको एहसास हुआ कि इसको देखकर ज़रूर कुछ न कुछ सामान दुकान वाला देगा, अनाज मिलेगा तो फिर कुछ भूख आसानी से मिटेगी। ये सोचकर वही पत्थर उठाकर वो बनिए की दुकान पर चली गई। बनिए से इसके बदले में कुछ अनाज लेना चाहा। बनिए ने उसे उलट पलट कर देखा, ये तो अत्यंत मूल्यवान है, ठीक कीमत तो वो बता भी नहीं सकता। वो बोला इसके दाम बहुत अधिक हैं और मेरे पास इतनी पूंजी नहीं। उसे अगर पता होता कि इसको कुछ सामान देकर विदा किया जा सकता है, इसको कुछ पता नहीं है स्त्री को, तो वो ऐसा ही करता। लेकिन वो सोचता है कि जो इतना कीमती पत्थर लाया तो क्या पता इसकी कीमत का भी अंदाज़ा होगा, इसलिए उसने मना कर दिया कि इतने दाम मेरे पास नहीं है, मैं नहीं खरीद सकता। ठीक यही रहेगा कि तुम किसी जौहरी के पास जाओ। लेकिन इतना ज्ञान उसके पास था कि ये कोई हीरा है। जब जौहरी के पास उसको भेजा तो स्त्री ने वैसा ही किया। जौहरी के पास जाकर के उस पत्थर को दिखाया। जौहरी ने अपनी कसौटी पर परखा, जांचा, वो कीमती हीरा था। जौहरी ने उसका मूल्य 2 लाख रुपए ही आंका और बता दिया। और वो तो सुनकर हैरान हो गई, 2 लाख रुपया कभी सुना ही नहीं था। और तुरंत उसने 2 लाख रुपए गिनाए और उसने अपने हाथों में लिए और चल पड़ी। 2 लाख रुपए वजनदार थे, बहुत सारी धनराशि। किसी प्रकार लेकर घर पहुंची, प्रसन्न मन से घर लौटी। घर में दाखिल होते उसने अपने बड़े पुत्र को आवाज़ लगाई और कहा कि जाकर खेत से अपने पिता को बुला लाओ। उनसे कहना कि अब रखवाली की जो नौकरी करते हो वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो पुत्र के बताने पर वो रखवाला जो खेत की रखवाली करता था, बाप, ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ और भागा घर तो आ गया। लेकिन अपनी स्त्री से पूछा कि नौकरी के बिना पेट कैसे भरेगा? नौकरी करने से ही जब पूर्ति नहीं होती है तो बिना नौकरी से कैसे होगी? तो उत्तर में स्त्री ने रंगीन पत्थर को बेचकर जौहरी से 2 लाख रुपए प्राप्त करने की ये वार्ता सुनाई कि ऐसे ऐसे वो चमकदार पत्थर खेत से बच्चा उठा लाया था, छोटे वाला। तो उसने आके आंगन में 2-3 पत्थर बिखेर दिए। तो और तो कोई मिला नहीं, एक पत्थर मुझे मिला है, बाकी का पता नहीं कि फिर से इधर उधर कहीं बाहर फेंक दिए, क्या किया। लेकिन एक पत्थर जो मुझे मिल गया तो मैंने उसको चमकदार पत्थर समझकर कि शायद कुछ ना कुछ मिल जाए, इस प्रकार मैं बनिए के पास गई और उसने ये राय दी। रखवाले ने सारी बात सुनी। खेत की रखवाली करने वाला रखवाला ये सब सुनता रहा। सारी बात सुनने पर जब उसे ये समझ आया कि ये मैं तो केवल रंगदार पत्थर समझता रहा, चमकीला पत्थर समझता था और चिड़ियाँ कबूतर उड़ाता रहा और नदी में बहते पानी में फेंकता रहा, और ये इतने मूल्यवान हीरे निकले जो एक पत्थर 2 लाख में बिक गया। और वो पोटली भरी हुई थी, मैंने सारी खाली कर दी। ऐसा जानकर वो अपनी मूर्खता पर बहुत पछताया, खूब रोया, रोता रहा। पछतावा तो होता है कि इतने हमारे हाथों से लाखों की पूंजी निकल गई और हम सैकड़ों भी नहीं कमाते अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और लाखों को हमने फिजूल गंवा दिया।
उसी दिन उसने नदी में वो जो पत्थर थे फेंके हैं जैसे भी करके, पर जो छोटा बच्चा 2-4 पत्थर लाया वो खो भी गए, पर एक हीरा उनके हाथ लगा जिसकी ये कहानी बन गई कि वो जीवन भर खा सकते थे, ऐसा कार्य हो गया। उस वक़्त में 2 लाख रुपए की बड़ी कीमत होती है। आज अगर वही हीरा हो तो 2 करोड़ का हो सकता है, तो 2 करोड़ किसी को मिल जाए तो वो जीवन भर बिना कमाए खा सकते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को भी एक दिन पछताना पड़ेगा। हम अगर भजन भक्ति में अपने श्वासों को नहीं लगाते हैं, भजन भक्ति में श्वास लगा करके हम लाभ नहीं कमाते हैं, तो एक दिन हमको पछताना ही है। महापुरुष समझाते हैं, हमें समझना चाहिए श्वासों की पूंजी मिली है, ये हीरे और लालों के रत्नों के मुकाबले कई गुना अधिक मूल्यवान है। ये श्वास रूपी हीरे उन हीरों से कितने गुना अधिक कीमती हैं। नादान और अज्ञानी जीव इन बहुमूल्य हीरों को विषय भोगों में नष्ट कर देते हैं, संसार की संपदाओं में नष्ट कर देते हैं, इधर उधर की उलूल जुलूल फिजूल बातों में खर्च कर रहे हैं, कर देते हैं। अज्ञानी जीवों की तो बात और है, जिनको महापुरुषों की शरण नहीं मिली उनकी बात अलग है, परंतु विचारवान और बुद्धिमान पुरुष भी यदि श्वासों की पूंजी को नष्ट करे, संतों महापुरुषों के संपर्क में आने के बाद भी अगर इस प्रकार श्वासों को हम लुटाते रहें, उनके कहे अनुसार भजन अभ्यास न करें, तो ये कितने दुख की बात है। महापुरुषों को भी दुख होता है कि हम लाभ कमा सकते हैं। गुरुमुख जन विचारवान होते हैं। महापुरुष भी फरमाते हैं कि आप गुरुमुख और विचारवान हैं, ये आपका परम सौभाग्य है कि सत्संग और सतगुरु की शरण आपको प्राप्त हुई है। तो अवसर का आदर करना सीखो और श्वासों की मूल्यवान पूंजी को विषय विकारों में नष्ट मत होने दो। याद रहे कि कुदरत किसी का भी पक्षपात नहीं करती। अगर हम गलती करेंगे तो हमें भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। किसी के साथ पक्षपात कुदरत की तरफ से नहीं होता। किसी के प्रति अन्याय करना उसका अन्याय का वहाँ पर कुदरत के दरबार में कोई प्रश्न ही नहीं है। सबके साथ न्याय होता है। अगर अच्छा कार्य करेंगे तो लाभ मिलेगा, बुरा करेंगे तो नुकसान होगा। इस बात को भली भांति समझना होगा हमें कि श्वासों की मूल्यवान पूंजी को विषय विकारों में नष्ट नहीं होने देना। हमें ये याद रखना है कि कुदरत किसी का पक्षपात नहीं करती। भजन बंदगी के बिना काल कर्म के चक्कर से छुटकारा कभी हो ही नहीं सकता। इस धोखे में हमें नहीं रहना चाहिए कि भजन किए बिना 84 लाख योनियों की इस लंबी श्रृंखला को, लंबी कड़ी को काटा जा सकता है। पिछले जन्मों में जो महापुरुष संत अथवा भगत जन हुए हैं, सबने भजन की कमाई से ही उत्तम पदवी पाई है। संतों महापुरुषों की अटल निर्णय है, वार मथे घृत होई बर, सिकताते बरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपेल। फिर समझाते हैं कि जल को बिलोने से घी निकल आए तथा रेत को पेलने से तेल प्राप्त हो जाए, ये असंभव बात है, मगर मान लें कि ऐसा हो सकता है। मान लेते हैं, परंतु ये तो अटल सिद्धांत है कि भजन के बिना तो भवसागर से पार नहीं हो जा सकता, क्योंकि वहाँ सच्ची सरकार के निर्णय हैं।
इसीलिए ज़रूरी है कि जीवन के बहुमूल्य कीमती पलों को, क्षणों को भजन भक्ति में ही खर्च करके, भजन भक्ति में ही लगाकर इस जन्म का पूरा और सच्चा लाभ करना है, सच्चा लाभ प्राप्त करना है। सत्पुरुषों का यही उपदेश है। भजन यूँ तो जितना भी अधिक बन पड़े उतना ही लाभ है, पर रात दिन के 24 घंटे में जो निर्धारित श्री गुरु महाराज जी ने किया है कि पहले जिस प्रकार 1 घंटा भजन अभ्यास की आज्ञा थी, अब इस वक़्त के अनुसार जो बढ़ाकर 2 घंटे हुजूर श्री गुरु महाराज जी ने कर दिया है, तो कम से कम 2 घंटे भजन अभ्यास श्री फरमान के अनुसार तो करना ही है, करना ही चाहिए। अधिक तो कोई जितना करे, जितना कर सके, लेकिन आज्ञा के अनुसार तो करना ही करना चाहिए। 24 घंटों में कम से कम 2 घंटे भजन अभ्यास हम सब गुरुमुखों का कर्तव्य है। यही हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ाए। ये सबके लिए ज़रूरी है और ज़रूरी समझकर ही इसको किया जा सकता है। इसलिए अपने श्री गुरु महाराज जी के वचनों पर चलते हुए, अमल करते हुए अपने इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।